ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। चतुर्दशोध्याय तारकासुर की उत्पत्ति के प्रसंग में दिति पुत्र वज्रांग की कथा, उसकी तपस्या और वर प्राप्ति का वर्णन इस 14वें अध्याय में किया गया है। नारद वार
विष्णु शिष्य महाशैव सम्यक्तम त्वया विधे चरितम परमं योच्याय यास्य शिवस्य च कस्तार्कासुरो देवा ब्रह्मादेव देवा प्रपीडिता कस्य पुत्रस्य वयं भवे तत्कथां च शिवाश्रयां भस्मी चकारं स कथं शंकरस्य स्मरन् वसी तदपि भूरि सुप्रत्याभूतं तच्चरितं विभो कथं शिवा तपो विक्रम चकार सुखे तवे कथं प्राप्य पतिं शंभु मादिशक्ति जगत्परा। यहाँ पे नारद जी पूछ रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, तारकासुर कैसे महान बन गया, उसने क्या वरदान मांगा, कैसे तपस्या की, इसके बारे में भी आप मुझे बताइए। कथम शिवा तपोग्रम चकार सुख हेतवे, और साथ ही पार्वती ने किस तरह तप किया वो भी मुझे आप बताइए। एक सर्व में शेषेन विशेषेन महाबुधा भुवि में श्रद्धान्या स्वपुत्राय शिवात्मने। ब्रह्मवाद पुत्र वै महाप्राज्ञ स्वर्ग से संसितता वच्यम हम संकम स्मृत्वा सर्वं तच्चरितं शृणु प्रथमं तार्कस्वे भवं संशृणु नारद यद्वार्तं महायत्न कृतो देवा शिवाश्रये मम पुत्रो मारीचर्य कश्यपस्य चात्मजः त्रयोदशमिता तस्य स्तुयोदक्षसुतास्या द्वितीयज्येष्ठा च तस्य स्त्री सुषुवे सा सुतद्वयं हिरण्यकश्यपो पूज्यश्चो हिरण्याक्षो नवजस्ततः। यहाँ पे कह रहे हैं कि हे नारद, मैं तुम्हें इसकी कथा भी बताऊंगा। सबसे पहले तारकासुर की उत्पत्ति सुनो। मरीचि के पुत्र कश्यप, उसकी 13 स्त्री जो दक्ष की कन्या है। सबसे बड़ी है दिति, उसके 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। तव हतो विष्णुनाम दैत्यो नरसिंह कोट भूपता सुदुग्धो ततो देवा सुखमाप्सु निर्भया दितिश्च दुःखातिशिक्षा कश्यपं शरणं गता पुनः ससंयते भक्त्या गर्भमाधत्त सुव्रता तद्विगाय महेन्द्रोऽपि लब्धच्छिद्रो नहोद्यमी तद्गर्भं त्वच्छिन्न तत्र भविष्य परिणामो तद्वतस्य प्रभावेन न तद्गर्भो ममारः स्वपत्या देव योगेन सप्त सप्ता भवन सुता। भगवान विष्णु ने नरसिंह और वराह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का नाश कर दिया। इससे उसकी माता दिति बड़ी दुखी हो गई दोनों पुत्र के मारे जाने से। तो कश्यप की शरण में गई और उसने सेवा करके कहा कि मुझे एक और ऐसा पुत्र दो जो इंद्र को भी मार सके। आशीर्वाद दिया और गर्भ में बालक पलने लगा। इंद्र को पता चला कि दिति के गर्भ में जो बालक है वो मेरा नाश करने वाला है। तो इंद्र ने अवसर पाकर दिति के गर्भ में प्रवेश किया और वज्र से उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन वरदान के प्रभाव होने के कारण एक भी गर्भ नष्ट नहीं हुआ और वहीं से 49 पुत्र पैदा हुए। 49 ये सभी पुत्र मरुत के नाम से प्रसिद्ध हुए। मरुत मतलब वायु को 10 दिशाओं में संचरित करने वाले जो हैं वो कौन है? मरुत। हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत 49। रामायण में लिखा है अट्टहास करी गर्जा कपि बरी लागी आकाश। जब हनुमान जी लंका जलाने लगे ना तो ये मरुत जो है वो सहायता करने आ गए और इधर उधर हवा चलने लगी। आग ऐसे जलते रहेगा तो नुकसान नहीं देगा, लेकिन हवा चले तो खतरा है। कश्यप बोले पुनरिति पति वेत नम तपसा नित्य कलमता चकार सुब्रह्मण्यम ते मुनि परम सेवया। उसके गर्भ का नाश नहीं हुआ और गर्भमाधत्त सुव्रता तद्विगाय महेन्द्रोपि लक्षिद्रो महोद्यमी तद्गर्भवच्छिन्न तत्र भविष्य परिणामो तद्व्रतस्य प्रभावेन ते तद्गर्भो ममारः स्वपन्त्या देव योगेन सप्त सप्तान भवान सुता। देवा आसु आसन सुतास्ते नाम तो ममता खिला स्वर्गमेस्तु देवेन्द्र देवात्मजा सात्कृता पुनर्गति पति भेजेन तत्तानिधि कर्मतः चकार सुप्रसन्नं तम मुनि परम सेवया कश्यपवान् तपतो सुखी भूत्वा ब्राह्मणस्यायुता समा चेतद् भविष्यन्ति तत्त्वं भविता ते सुतसदा तदादित्या कृतं पूर्णं तपस्तप सत्या मुने तथा पत्यु प्राप्त गर्भं सुवे से तादृशं सुतम् वज्रांग नामा सो भुद्रे
दिति पुत्रोपमो नरपमा नाम तुल्य तनुर्वीर सुप्राप्यप्याधुवाग्नि। यदि तुम पवित्र होकर 10,000 वर्ष तपस्या करो तो तुम्हारे गर्भ से पुनः पुत्र का जन्म होगा। मरुत के जन्म पर संतुष्ट नहीं हुई दिति, तो दिति ने श्रद्धा के साथ तपस्या की और उसी के कारण वज्रांग नाम से उसको पुत्र मिला। उसका शरीर नाम के अनुसार वज्र के समान था। महाप्रतापी और बलवान वज्रांग नामा सोद्भुदे। जननी शासनात सत्य सुतो निर्जराधिपम बलाधृत्वा ददो दंडम विविधम निर्जनानपि दिति सुखम अतीवाप दृष्ट्वा सक्रायुधोषाम अमरा अपि सक्राद्याम जगद्दुःखम स्वकर्मता तदहं कश्यपेऽप्नासो तत्रागत्य सुसामिगृहि देवान्त्याज्ययन्त्यस्यात्म सदा देवहिते रता देवन् भुक्त्वा सवज्रांगस्ततो प्राप्तोऽभूयात् सादरं शिवभक्तोऽति शुद्धात्मा निर्विकारा प्रसन्न भी। उस पुत्र ने अपनी माता की आज्ञा से देवराज इंद्र को बांध कर अपने मां के सामने ला दिया। बहुत दंड दिया, सब देवताओं की दुर्दशा हो गई। तब देवता की सदा भलाई करने वाले ब्रह्मा जी कश्यप के लेके वहां पहुंचे और शांति की बात करके देवताओं से उस छुड़ाया। देवताओं को छुड़ा करके क्या कह रहे हैं? वज्रांगवाच इंद्रो दुष्टा प्रजाघाती मातृ में स्वार्थ साधक सफलम प्राप्त वानद्यम स्वराज्यम ही करो तुसा। ये इंद्र बड़ा स्वार्थी है, गर्भ के अंदर घुसकर उसको नष्ट करने का पाप करने वाला है, इसलिए मैंने इसको दंड दिया। अब ये अपना राज्य संभाल सकता है। मातुराज्ञा वसाद ब्रह्म कृत्यमेदन मयाखिलम न मे भोगान विलासो ही कस्य जीवनस्य ही तत्वसारम विदे ब्रह्मी मह्या वेद विदांबरा येनस्या सुमुखे नित्यम निर्विकारं प्रसिन्निभि। तच्छ्रुत्वा मुने तो वोचम सात्विको भाव उच्यते तत्वसार इति कृत्या सृजामिक्या वरां स्त्रियं वरांगी नाम ताम दत्ता तस्मै दिति सुताय वे अया सुनाम प्रत्या कस्य कस्याति तापि च ततो दैत्य सवज्रांगम सात्विकम भाव मासृता आसुरम भाव कृत्य निर्वेगे सुखमात्मान न भुवंग्याम ही हृदय भावो सात्विका सकामाप स्वपति भेजे श्रद्धा विधम सती है अर्पे सेवना दासो संतुष्टो भुन्मान प्रभो सवज्रांगम प्रतिस्तस्या उवाचनम वचनम सदा। वज्रांग उवाच किमच्छसि प्रिय भूमि कीर्ते मनसि वर्तते तच्छुत्वा नम्य हि प्राह सपति स्वमनोरथम। वरांग्या उवाच चेत् प्रसन्नो भवस्त्वं वै सुतं मे देहि सत्पते महाबलं त्रिलोकस्य जीतारं हरि दुःखं ब्रह्मोवाच श्रुत्वा प्रियावाच्यं विस्मृतो वत्स आकुलः उवाचति संज्ञानी सात्विको वैरवर्जितः। वज्रांग बहुत अच्छा था, वो असुर योनि में पैदा हुआ लेकिन असुर भाव नहीं था। जैसे प्रहलाद भी असुर हैं लेकिन वो असुर के भाव में नहीं है। उसने कहा मैं इस राज्य का क्या करूंगा देवलोक का। देवलोक देवताओं को दे दिया और वो प्रसन्न होकर के अपने निवास में रहने लगा। बस आप एक काम करो, मैं परम सुखी और विकार रहित रहूं, ऐसा काम करो। तब ब्रह्मा ने प्रसन्नता पूर्वक वरांगी नाम वाली दिति पुत्र को प्रदान किया, उससे उसका विवाह करवा दिया। तब वज्र देवांग सात्विक भाव से युक्त हो गया और राक्षसी भाव को छोड़कर वैर रहित होकर के राज्य करने लगा। किंतु वरांगी के हृदय में सात्विक भाव का उदय नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप राक्षस था तो उनकी जो पत्नी है कयाधु वो भक्तिमती थी, तभी तो प्रहलाद जैसा पुत्र हुआ। लेकिन यहां बता रहे हैं कि पिता भक्त है लेकिन माता राक्षसी है और इसीलिए राक्षस पैदा हुआ। वरांगी वज्रांग की सेवा में रहने लगी। एक दिन वज्रांग ने कहा मुझे बताओ क्या चाहिए। कहा आप मुझसे प्रसन्न हो तो ऐसा पुत्र दो जो महाबली हो, त्रिलोकी को जीतने वाला हो और इंद्र को और देवताओं को दुख देने वाला हो। अपने पत्नी का वचन सुनकर के बहुत चकित हो गया कि मेरी पत्नी देवताओं से विरोध क्यों करना चाहती है। अब मैंने वचन दे दिया, अब इसका मनोरथ कैसे पूर्ण होगा। नहीं पूर्ण हुआ तो नरक भोगना पड़ेगा, धर्म की हानि होगी। ऐसे धर्म संकट में पड़ा वो दोनों
और बाद में उसने मान लिया। प्रेक्षति विरोधम में सुरम्य ही न गोचते किम को याद ही क्वम गच्छेयम कथम नस्येन मे पुनः प्रिया मनोरथस्य पूर्णस्यात् द्विजगत् भवेत् क्लेश युक्त नितराम भूयो देवाश्च मनुयस्तथा न पूर्णम स्यात् प्रिया कामस्तदा मे नरको भवेत् द्विधापि धर्महानिवे भवतीत्यनो शुश्रवान् वज्रांगमित्थं प्रभा बभ्राम समुने धर्म संकटे बलाबलं द्योस्तत्र विचिन्तयेत सदुत्थिता शिवच्छया हि मुने वाक्यं मेने स्त्रियो बुधा तस्मात् प्रीति वच प्राय प्रिया प्रीति सदैव दैत्यराट तदर्थमत्वो तीव्रं तप्योन्नद्य दुष्करं सतो मा समुदेस्य सुप्रीत्या वहवर्षमचिन्तितेन्द्रिया वरं दातु मगा तस्मै दृष्ट्वा हम तपो महान वरम गुम्निर्या वचमते सुप्रसन्न चेतसा वज्रांगस्तु तदा प्रीति मां दृष्ट्वा खय स्थितं विभुं सुप्रणम्य बहुस्तुत्वा वरम ब्रवे प्रियाहितं वज्रांगवान् सुतं देहि स्वमातु मे महाहितकरं प्रभो महाबलं सुप्रतापो सुसमर्थं तपोनिधम् इत्याकर्णीमि तदाख्यं तथास्तिव भ्रमं मुने अयां सुरां दुत्या विविनां संस्मरं स्यं। इसलिए वज्रांग ने तपस्या किया, ब्रह्मा को प्रसन्न किया, अपनी पत्नी की मांग को पूर्ण करने के लिए बोला, हे प्रभु मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अपनी माता का और मेरा परम हित करने वाला महाबली महाप्रतापी हो। तब ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया और शिव का स्मरण हो करके वो वज्रांग लौट गया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां रति पार्वती खंडे तारकोत्पत्तो वज्रांगोत्पत्तितो वर्णनम नाम चतुर्दशोऽध्याय। बोलिए उमापति महादेव की जय। रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में तारक की उत्पत्ति के प्रसंग में वज्रांग की उत्पत्ति और उसकी तपस्या के वर्णन नाम 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए उमापति महादेव की जय। पुरुषोत्तम मास के अवसर पर आयोजित श्री शिव महापुराण कथा में आप सभी का स्वागत। आप आनंद ले रहे हैं, घर बैठे भी बहुत लोग आनंद ले रहे हैं। जो लोग यहाँ आ जाते हैं उनको यहाँ कथा सुनने को मिलता है, नहीं आ पाते मोबाइल के माध्यम से सुनते हैं। हम आज के समय में, आज के दौर में भले इन मशीनों के माध्यम से सुनते हैं, लेकिन वास्तविक लाभ तभी है जब कथा को अंजलिबद्ध होकर के उस स्थान में जाकर श्रवण किया जाए। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।